हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये वाला क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैंने थोड़ा कंटेंट ज्यादा देके रखा है बिकॉज यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। बेसिकली 2 मार्क्स के अंदर ना 4 पॉइंट्स लिखे जाते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री में तो आधा पेज जितना आपको फिल करना रहता है फॉर 2 मार्क्स। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना जिससे आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता जाएगा। एज वेल एज ये सारा जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आउटसोर्सिंग यानी क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आप लोग की टेक्स्ट बुक में 2 मार्क में देके रखा है। गिव द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आपको इसमें एक मीनिंग लिखना है और इतने 4 पॉइंट लिखोगे ना तो आपको पूरे 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे इस टॉपिक के लिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। When miscellaneous work or process is hand over to other groups by business group as per contract for prescribed time, it is called outsourcing। आपको पता है जब छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो किसी और कंपनी को दिए जाए, मतलब मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मेरे बिजनेस में बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम है जैसे कि अकाउंटिंग वर्क का हो गया या कॉलिंग वर्क हो गया, ठीक है, ये छोटे छोटे काम जो है वो मैं कोई और कंपनी को दे दूं जिससे मैं मेरे मेन काम पे फोकस कर सकूं। मेरा जो मेन काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं पढ़ाने पे फोकस करूं ना कि अकाउंटिंग वर्क पे बच्चों से फीस लेने में या तो फिर कॉलिंग करने में मैं किसी और को दे दूं। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपको ये पूरा काम करना रहेगा। क्लियर? एंड आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज यहां पे मेन एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है। मैं इसको कहूंगा कोर एक्टिविटीज पे, कि हमारा जो मेन काम है ना उस पे हम लोग बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। 10 कंपनी आउटसोर्स माइनर एक्टिविटीज। तो कंपनी जो है ना वो माइनर एक्टिविटीज को क्या करती है, आउटसोर्स करती है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, और 2 तरह की आउटसोर्सिंग होती है। एक होता है बीपीओ और दूसरा होता है केपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, दोनों चीज को एक एक करके समझाऊंगा, बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं बीपीओ के बारे में कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बीपीओ, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने खैर कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया है बट आप लोग ये 4 पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। तो देखो क्या दिया है बीपीओ मतलब, बीपीओ का मतलब होता है कि एक ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है जो एक्सटर्नल कंपनी को दी जाती है या कोई ग्रुप को दी जाती है जो यही काम करते हो, ठीक है, जिससे मैं मेरे मेन काम पे फोकस कर सकूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारा जो ऐप है यूजीटी का, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और हर रोज हर बच्चे का कोई ना कोई कॉल आता है, कुछ डाउट होता है, कोई टेक्निकल इश्यू होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो अब इतना सारा मैं अकेला तो कर नहीं सकता हैंडल, तो ऐसा करते हैं कि हम ये पूरा का पूरा वर्क किसी ऐसी कंपनी को दे देना जो कॉल सेंटर का काम करते हैं। अब सोचो मैं खुद कॉल सेंटर खोलूंगा तो मेरे को जगह चाहिए होगी, मेरे को लोगों को सिखाना पड़ेगा कि क्या बात करनी है, लोगों को हायर करना पड़ेगा, कोई चला जाएगा, किसी को नया आएगा, ट्रेनिंग देना, कितनी मगजमारी हो जाएगी। उससे अच्छा मैं उनको ही ना दे दूं जो कॉल सेंटर का ही काम करते हैं, जिनका रात दिन का यही काम है कि अलग अलग कंपनियों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है और वो लोग बाकी कंपनियों के बिहाफ में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अमेजॉन, तो अमेजॉन पे आप जब भी कॉल करते हो ना तो प्रॉपर अमेजॉन का नहीं होता, वो दूसरे किसी कंपनी का कॉल सेंटर होता है। अमेजॉन वालों ने उनको सब सिखा के रखा होता है कि ये बात करनी है, ये जवाब देना है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको ही बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इवन आप लोग बहुत सी बैंक में कॉल करते हो, ठीक है, उनके जो कस्टमर केयर नंबर पे, तो वो खुद बैंक वाले लोग नहीं होते, वो अलग कंपनी होती है जो सिर्फ कॉल सेंटर का ही काम करती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको ही बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहां पे मैंने क्या किया, मेरा जो कॉल सेंटर वाला काम था, मतलब कॉलिंग वाला काम, ठीक है, वो मैंने कोई और कंपनी को दे दिया। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसा काम करती है। ठीक है,
फिर दूसरा एग्जांपल लो तो मेरा अकाउंटिंग वर्क है, बहुत ज्यादा हेडेक है अकाउंटिंग वर्क, इतना सारा अकाउंटिंग वर्क हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मेरा या यूजीटी का मेन काम जो है वो क्या है, पढ़ाना, और अकाउंटिंग वर्क हमारा एक काम है नहीं, तो हम लोग अकाउंटिंग वर्क किसी और कंपनी को दे देंगे जो क्या करती है, रात दिन अकाउंट्स ही लिखती है बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो एक स्कूल है, उसका काम क्या है, पढ़ाना, कैंटीन चलाना तो काम नहीं है, तो वो स्कूल वाले कोई बेकर को कैंटीन का काम दे देते हैं कि भाई तेरे को ही देखना है पूरा का पूरा बेकरी। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉन्जिनीस है, वो भी एक बेकरी है, मॉन्जिनीस वाले को बोल देता है कि तुम मॉन्जिनीस वाले को स्कूल के अंदर जो भी पफ है या जो भी है खाने पीने की चीजें बेचनी है, तो ये क्या बोलेंगे, आउटसोर्स करना बोलेंगे। और आउटसोर्सिंग जो है वो हमारे कैंपस में भी होता है, विद इन कैंपस और आउटसाइड द कैंपस, कैंपस के बाहर भी होता है, ठीक है। जैसे कॉल सेंटर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वो मैं आउटसाइड द कैंपस, हमारा जो यूजीटी लोकेशन है उसके बाहर कहीं और है वो लोग बात कर रहे हैं जहां पे, ठीक है। फिर मैंने जो स्कूल वाला एग्जांपल दिया जहां पे वो बेकरी जो है वो उसका काम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, विद इन द कैंपस हुआ। बोलो क्लियर है। तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग बताया। अब इसका एक एग्जांपल है, the main purpose of the companies that want to outsource the work of call center or data entry is to reduce their expenditure। अब देखो सीधी सी बात है, मैं डेटा एंट्री या कॉल सेंटर जैसा काम किसी और को दे रहा हूं, मतलब मेरा खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि सोचो इतने सारे लोग को मैं बिठाता, कंप्यूटर लाता, जगह खरीदता, तो मेरा खर्चा ज्यादा होता। उससे अच्छा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैंने उनको दे दिया, जिससे मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। द मेन रीजन ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, आपको पता है ये पॉपुलराइजेशन मतलब होता है कि ये क्यों ज्यादा पॉपुलर है आउटसोर्सिंग, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो ये काम के लिए बहुत कम रेट में अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने नहीं कहा मैं खुद के यहाँ लोगों को रखूंगा, उससे अच्छा किसी और को दूंगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा। और आपको पता है बहुत सी कंट्री ऐसा करती भी है। जैसे मैं बात करूं कुछ कंट्री, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर ना जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको पता होगा कि फॉरेन की कंपनियां यहाँ पे अपने कॉल सेंटर्स खोलती है, ठीक है। फॉरेन की कंपनियां अकाउंटिंग वर्क इंडिया में देती है, जिससे उनको कम रेट में लोग मिल जाते हैं, कम रेट में लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ की, क्या जरूरत है बीपीओ की, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज तो बीपीओ की वजह से जो वर्कलोड होता है ना एम्प्लॉइज पे, कंपनी के एम्प्लॉइज पे, वो कम हो जाता है। फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेली माइनर वर्क, छोटे छोटे काम का जो भी लोड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब हमने वो काम किसी और कंपनी को दे दिया है। सो दिस एम्प्लॉइज कैन फोकस मोर टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिससे ये सारे लोग जो है, एम्प्लॉइज जो है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, कस्टमर्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर मान लो पूरे दिन मैं कॉल सेंटर लेके बैठा रहा, मतलब सब बच्चों के रिप्लाई देता रहा, तो क्या होगा, मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आप लोग को पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मेरा जो मेन कोर फोकस है वो हट जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने पूरा कॉलिंग का काम किसी और को दे रखा हुआ है, कोई और कंपनी को जो पूरा हैंडल करती है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना सकता हूं, मेरे कोर एक्टिविटी पे ध्यान दे सकता हूं। बोलो क्लियर हुआ। चलो इसके अब रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। टोटल 5 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कॉस्ट कटिंग, नंबर 2 फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी, नंबर 3 बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंसी, नंबर 4 टू कैटर डायनेमिक डिमांड, नंबर 5 इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो इस तरह से 5 पॉइंट है, एक एक करके समझते हैं। चलो फर्स्ट क्या दिया है, कॉस्ट कटिंग। देखो जो बिजनेस यूनिट होता है ना उसका जो खर्चा होता है वो रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो फ्रंट ऑफिस वर्क है जैसे कि बिलिंग, परचेसिंग, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, सर्वे, ये सब वो लोग किसी और को दे देते हैं, जिससे उनका काम कम हो जाता है, कॉस्ट कटिंग भी होती है और काम भी कम हो जाता है। फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी, अब मैंने जैसे कहा कि जो मैनेजर्स है ना वो फोकस कर सकते हैं प्रिंसिपल वर्क पे, मेन काम पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और जो डेली काम था छोटा मोटा वो सब किसी और को आउटसोर्स कर दिया। जैसे हमारा मेन काम पढ़ाना है तो हम लोग मेन फोकस पढ़ाने पे करेंगे, ठीक है, ना कि अकाउंटिंग वर्क पे, ना कि कॉलिंग वगैरह पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस कंसर्न कैन गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। यस, एफिशिएंसी बढ़ती है कि हम लोग मेन एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, ना कि छोटे मोटे काम के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज उनको रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूट मतलब होता है हायर करना, ठीक है, हायर कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी मगजमारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वो पूरा काम किसी और को दे दिया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 4
टू कैटर द डायनेमिक डिमांड। मतलब मार्केट में मान लो अलग अलग तरह की डिमांड क्रिएट होती है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो जो बीपीओ में कंपनी होती है वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बदलेगी ना, वो लोग भी कस्टमर से उस तरह से बात भी बदल देंगे, उस तरह से बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 5, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब सीधी सी बात है, जो बिजनेस यूनिट है ना वो छोटे मोटे काम को, सब्सिडरी फंक्शंस को आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स मेन फंक्शन, जिससे उनका जो मेन फंक्शन है उस पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मेन फंक्शन क्या हो सकता है? सेल्स बढ़ाने के पीछे, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के पीछे, बिजनेस को एक्सपांड करने के पीछे, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के पीछे, और जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि उनका मेन फोकस अपनी कोर एक्टिविटीज पे है जो वो लोग रात दिन करना चाहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? डन है। तो ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप ऑफ बीपीओ क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्कोप ऑफ बीपीओ के बारे में। बट उसको समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 जीएससीबी कॉमर्स में हो तो हमने आपके लिए न्यू बैच लॉन्च किया है जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट की फीस जो है वो है 2999। बहुत ही ज्यादा रिजनेबल फीस है पूरे साल के लिए। तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो जहां पे हम लोग मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर लेते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। रेगुलर टेस्ट जो है वो लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत बढ़िया टीम है हमारी। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग ज्यादा डिटेल चाहते हो इस बैच के बारे में तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यूजीटी नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ऐप स्टोर यानी कि आईफोन के अंदर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 7202012221। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बैच है, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जिससे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए। और काफी बच्चों ने ये बैच में अभी तक ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब स्कोप ऑफ बीपीओ के बारे में। तो स्कोप की बात करें तो 2 तरह के स्कोप है। एक है नंबर 1 बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, मतलब कि जो छोटा मोटा काम होता है, इंटरनल वर्क होता है, बैक ऑफिस वर्क होता है, जैसे कि बिलिंग करना, परचेज करना, डेटा एंट्री करना, कॉलिंग हो गया, वो पूरा बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। या तो दूसरा होता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग जिसमें कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस होती है। यहाँ पे हम लोग इंटरनल फंक्शंस देखते हैं किसके अंदर? बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में। और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मार्केटिंग टेक्निकल असिस्टेंस। मान लो कि कस्टमर को कोई टेक्निकल असिस्टेंस देना है। जैसे आपको पता होगा कभी भी आप लोगों ने वॉशिंग मशीन खरीदा है, एसी खरीदा है, टीवी खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, तो एक टेक्निकल पर्सन आपके घर पे आता है, उसको आपको सिखाता है कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। मान लो मेरी कोई कंपनी है, वॉशिंग मशीन की कंपनी है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग करना है, मतलब ये जो काम है जो सिखाने का, करने का, ठीक है, वो मैं मेरे आदमी नहीं रखना चाहता, मैं कोई और कंपनी को दे देता हूं कि वही कंपनी उसके आदमी को भेजेगी मेरी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट के बारे में वो समझा के आएगा, तो इसको ही क्या बोलते हैं? फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग कहते हैं। और बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग के तो मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल्स दे दिए। बोलो क्लियर हुआ? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।